जानना चाहेंगे आज रामनवमी है, तो रामनवमी पर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वह कन्या जिमाई जाती हैं, जी। छोटी छोटी बच्चियों को हलवा पूड़ी और सब्जी बनाई जाती है। उसमें सभी को प्रसाद खिलाया जाता है और छोटी छोटी कन्याओं का पूजन होता है। मैडम, प्रसाद तो जब बनेगा ना घर में सिलेंडर होगा, अब तो हम जब सिलेंडर के बारे में जानना चाहेंगे, फ्री वाला जो सिलेंडर मिलना था वो मिले नहीं मिले, आपको कितने मिले? एक मिला है, दो मिले हैं? सिलेंडर का तो पूछो ही मत। जो बीजेपी ने फिर से एक बार फिर से एक जुमला फेंक दिया कि सबको फ्री सिलेंडर मिलेंगे होली और दिवाली। हाँ, तो इसलिए तो अब पूछ रहे हैं, आपको भी मिला होगा? अब होली भी निकल गई और शायद दिवाली भी निकल जाए। नहीं, अब अब रामनवमी में मिल गया हो तो सब लोग जो है अब पूरी सब्जी बनाएंगे। ये तो उन्हें पता होगा जिन्हें ना बीजेपी को वोट दिया है, उनको जरूर मिला होगा। बाकी हमें तो मिला नहीं है। और जुमलेबाज सरकार है, जुमले ही फेंकती रहती है। 15 लाख का जुमला किया, आज तक वो किसी को नहीं मिले। 2500 का जुमला फेंका, आज तक वो किसी को नहीं। अब 2500 तो मिल रहे होंगे आराम से। 2500 भी नहीं मिल पाए? 2500 शायद तो मिल गए 2500 होंगे। भी शायद उन्हीं को मिल रहे हो जिन्होंने 2500 के लिए वोट दिया। ये जो वोट के दिया, जो दिल्ली के नागरिक नहीं है, हाँ, दिल्ली के नागरिक हैं जिन्होंने उनका वोट भी तो दिया। हक है। नहीं, आपने बताया कि 2500 मिल रहे होंगे तो उन लोगों को ही मिल रहे होंगे जो उनके लोग होंगे, मगर बात उनके और अपने या दूसरों से नहीं है। मतलब इस चीज़ का है, उनका एक वायदा था चुनाव से पहले कि हर महिला को 2500 रुपये मिलेंगे। अब हर महिला में कौन कौन सी महिलाएं आती हैं, आप इसमें बताना मेरी चाहेंगे? तो ये समझ में नहीं आता, लिखित में अपने मैनिफेस्टो में ये लिखने के बावजूद कि हम प्रत्येक महिला को 2500 रुपये देंगे, अभी तक किसी को 2500 रुपये का कोई जिक्र भी नहीं है। कहीं कोई कार्ड नहीं बने किसी के, कहीं कोई फार्म नहीं भरे गए किसी के। पता नहीं कब 2500 रुपये देंगे और कैसे ये डिसाइड करेंगे कि किसको मिलने चाहिए और किसको नहीं मिलने चाहिए। नहीं, ये बात बीच में कहाँ से आ गई कि किसको मिले और किसको नहीं मिले? जब बात आई प्रत्येक महिला को, तो वो सबको ही मिलने चाहिए ना। अब उन्होंने एक बाउंडिंग कर दी ना कि बीपीएल कार्ड वालों को ही मिलेंगे। नहीं, तो ये तो उन्होंने पहले तो नहीं कहा था। वही तो, वही इसीलिए तो उसे जुमलाबाज कहते हैं, जुमला जुमला पार्टी इसलिए तो बोला जाता है। प्रवेश वर्मा जो खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है, उन्होंने कहा कि बीपीएल के जितने कार्ड है उन सबको निरस्त करते हैं और दोबारा से बीपीएल कार्ड बनाएंगे, तो उनको मिलने की बात नहीं है, तो बीपीएल कार्ड ही निरस्त हो गए। देखो पत्रकार महोदय, अब ये 2-3 साल ऐसे ही निकालने वाले हैं। 2-3 साल ये कभी ये केवाईसी के नाम पे टाइम निकालेंगे, कभी ये बीपीएल कार्ड उनकी जांच करेंगे किसको मिलना चाहिए ये डिसाइड कर नहीं पाएंगे किसको देंगे और किसको नहीं देंगे। और 3 से 4 साल ऐसे ही निकल जाएंगे और जैसे ही लोकसभा का चुनाव आएगा फिर से ये दोबारा से फिर फॉर्म शायद भरना शुरू कर दें, शायद दे दें, पता नहीं, कुछ कह नहीं मैडम, सकते। जैसे अभी हमारे भाई ने कहा कि इनको जो बीपीएल कार्ड है सबको रद्द करने जा रहे हैं, इसके बाद जो दोबारा बीपीएल कार्ड के फार्म भरे जाएंगे और वो बनेंगे, क्या आपको विश्वास है कि मतलब जो गरीब है उसके बनेंगे? चूँकि इससे पहले जो बीपीएल कार्ड बने थे, हमें देखने को मिला था कि जो गरीब है उसका तो बना है, मगर गरीबों के कम और मालदारों के ज़्यादा बने थे। तो इस बार क्या कारण है वो गरीबों के बनेंगे? इस देश में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि ईमानदारी से कभी किसी का कोई कार्ड बन जाए। पैसे वाले हैं, पैसा दे के कार्ड बनवा लेंगे और गरीब गरीब ही रह जाएगा। गरीब के पास टाइम भी नहीं है कि वो कार्ड बनवाने जाए। गरीब अब कोई महिला डेली फैक्ट्री जाती है, 6 से 7 हज़ार रुपये महीना कमाती है। अब वो अगर कार्ड बनवाने के लिए इतनी सारी बाउंडिंग रख दी उन्होंने कि इनकम सर्टिफिकेट लाओ और आधार, मतलब बहुत सारे पेपर वर्क कर दिया है उसमें, तो वो उनको बनवाएंगे या अपनी बच्चों को पालने के लिए जो फैक्ट्री जाती है वो अपना काम करने जाएगी? ये बताइए आप। तो क्या लगता है कि जिस तरह से महिलाओं को सम्मान की बात होती है, सिलेंडर देते हैं, पैसे देंगे, पेंशन बनाते हैं और कई चीज़ों को देते हैं, तो क्या वो महिलाओं को उतना सम्मान मिल रहा है जितना उनका बीजेपी के जो एंगेजमेंट था, बीजेपी के जो मैनिफेस्टो था, वो जो दिखाया था, क्या वो सब कुछ मिल रहा है? नहीं, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, अभी तक एक भी जो उन्होंने अपनी एक भी योजना पे काम करना शुरू नहीं किया है जिसमें कहा था कि 8 मार्च को ही हम ये योजना लागू कर देंगे। उन्होंने अभी इस पे काम भी करना शुरू नहीं किया है, तो कैसे विश्वास कर लें? और आम आदमी पार्टी ने तो जितने वादे किए थे वो अपने सारे पूरे किए। और उन्होंने चाहे उसमें बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, उन्होंने अपने सारे वादे पूरे किए थे। और 2100 भी आम आदमी पार्टी जरूर दे देती। मैडम जी, कुछ लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों एक ही पार्टी है, यानी कि उनकी बी टीम है, बीजेपी की बी टीम मानी जाती है। तो मेरा कहने का मकसद है कि बी टीम इस बात को साबित करती है कि जब
बीजेपी मतलब उसको पैसे नहीं दे पाई 2500 रुपये महीने प्रत्येक महिला को, तो आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन या धरना या कुछ ऐसा आवाज़ क्यों नहीं उठाई है कि लोगों को नहीं मिल रहे हैं पैसे, तो यानी कि बीजेपी मान लिया जाए? नहीं नहीं, आम आदमी पार्टी आवाज़ उठा रही है और सारे विधायक संसद उसमें आवाज़ उठा रहे हैं विधानसभा में, और उनको बाहर निकाल दिया जाता है। जब वो अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और उन्हें उनके उन्हें लोग विधानसभा में घुसने भी नहीं दिया जा रहा। पूरी बीजेपी अपना जो है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। आम आदमी पार्टी से इनसे हमने जो बातें पूछी, इन्होंने बताया आम आदमी पार्टी अब तक चाहती तो 2100 रुपये महीने दे चुकी होती अगर सरकार आम आदमी पार्टी की होती, पर बीजेपी केवल जुम्मेवार पार्टी है जो 2500 रुपये किसी को भी अभी नहीं मिले हैं और उम्मीद भी दिखाई नहीं दे रही है कि आगे मिलेंगे।